ओम शांति। 27 जनवरी मधुबन घर से विशेष पुरुषार्थ। इस अव्यक्ति मास में बंधन मुक्त रहे, जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो, जिसके लिए बाबा ने सहज विधि बताई। बाबा बोले, जीवन बंध के साथ ही जीवन मुक्त का अनुभव होता है। वहां तो जीवन बंध की बात ही नहीं, वहां तो सिर्फ उसी प्रारब्ध में रहेंगे। मुक्ति धाम की मुक्ति का अनुभव जो अभी कर सकते हो, वह वहां नहीं कर सकेंगे। इसलिए संगम युग पर मुक्ति जीवन मुक्ति का अनुभव करो। वर्षे के अधिकारी बने हो, तब उसे जीवन में धारण कर पूरा लाभ उठाओ। अर्थात बाबा ने हमें अपना बनाया, अपना बनाकर सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज दे दी, तीनों कालों के गुह्य रहस्य समझा दिए, ड्रामा का नॉलेज दे दिया। तो बाबा कहते, अब जब संगम युग पर यह ब्राह्मण जन्म मिलता है, तभी मुक्ति जीवन मुक्ति का कंट्रास्ट भी पता होता है। तो अभी ही जीवन बंध के साथ जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव कर सकते हो। बाबा कहते, अब नहीं तो कब नहीं। सतयुग में तो जीवन बंद होता ही नहीं, सदा जीवन मुक्त बंधन मुक्त स्थिति होगी, अर्थात संगम की प्रारब्ध होगी। और मुक्ति धाम में देह ना होने के कारण मुक्त अवस्था का भी अनुभव नहीं होगा। यह अनुभव अभी संगम पर ही कर सकेंगे, जबकि आप स्वयं को स्वराज्य अधिकारी आत्मा अनुभव करेंगे, पिता निराकार परमात्मा को याद करेंगे। तो आज अमृत वेला में हम विशेष अभ्यास करेंगे। स्वमान लेंगे, मैं आत्मा ज्ञान की पॉइंट को हर रोज रिवाइज कर समाधान स्वरूप बनने वाली बेगमपुर की बादशाह हूं। मैं आत्मा ज्ञान की पॉइंट को हर रोज रिवाइज कर समाधान स्वरूप बनने वाली बेगमपुर की बादशाह हूं। जब अमृत वेला से इस स्वमान की सीट पर सेट होंगे, इस स्वमान को कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे, तो दिन भर के लिए हमारी स्मृति में पक्का हो जाएगा कि हमें स्वयं भगवान ने बेगमपुर का बादशाह बनाया है, जिसके लिए हमें अनेक ज्ञान शस्त्र दिए हैं। उन ज्ञान शस्त्रों का यूज कर हर गम, हर समस्या, हर विघ्न, हर परिस्थिति पर जीत पाते चलो। तो अनुभव करें स्वयं को। मैं एक आत्मा निराकार हूं। निराकारी पिता परमात्मा की एडॉप्टेड संगम युगी संतान हूं। स्वयं भगवान ज्ञान के सागर पिता परमात्मा ने मुझे संगम युग पर श्रेष्ठ ब्राह्मण मर्जीवा जन्म देकर
गुण ज्ञान और शक्तियों से मेरा श्रृंगार कर। इस गम की दुनिया से न्यारा बेगमपुर के बादशाह भाव का वरदान दिया है। तो अनुभव करें, मैं आत्मा श्रेष्ठ संगम युगी ब्राह्मण आत्मा हूं। जब चारों ओर दुख, अशांति, भय, चिंता का वातावरण है, ऐसी दुख देने वाली अर्थात गम की दुनिया से बाबा ने मुझे कमल पुष्प समान न्यारा और प्यारा ब्राह्मण सो फरिश्ता बनाया। मैं आत्मा भी सदा बाबा की याद की लगन में मगन। बाबा से प्राप्त ज्ञान का मनन चिंतन करने वाली। बाबा के ज्ञान को बुद्धि में रख संकल्प बोल और कर्म में यूज करने वाली। समस्या स्वरूप की बजाय समाधान स्वरूप बेगमपुर की बादशाह। मैं आत्मा ज्ञान की पॉइंट को हर रोज
रिवाइज कर समाधान स्वरूप बनने वाली बेगमपुर की बादशाह। मैं आत्मा ज्ञान की पॉइंट को हर रोज। रिवाइज कर समाधान स्वरूप बनने वाली बेगमपुर की बादशाह। स्वयं भगवान कहते हैं, ज्ञान की पॉइंट जो डायरियों में अथवा बुद्धि में रहती है, उन्हें हर रोज रिवाइज करो और उन्हें अनुभव में लाओ। तो किसी भी प्रकार की समस्या का सहज ही समाधान कर सकेंगे। कभी भी व्यर्थ संकल्पों के हेमर से समस्या के पत्थर को तोड़ने में बाबा कहते समय नहीं गवाओ। ड्रामा शब्द की स्मृति से हाई जंप दे आगे बढ़ो। फिर ये पुराने संस्कार आपके दास बन जाएंगे। लेकिन पहले बादशाह बनो, तख्त नशीन बनो। तो अनुभव करें, मैं आत्मा ज्ञान की पॉइंट को हर रोज। रिवाइज कर समाधान स्वरूप बनने वाली बेगमपुर की बादशाह।
मैं आत्मा ज्ञान की पॉइंट को हर रोज रिवाइज कर समाधान स्वरूप बनने वाली बेगमपुर की बादशाह। मैं आत्मा ज्ञान की पॉइंट को हर रोज रिवाइज कर समाधान स्वरूप बनने वाली बेगमपुर की बादशाह। स्वमान को स्मृति में पक्का करने के लिए कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। मैं आत्मा ज्ञान की पॉइंट को हर रोज रिवाइज कर समाधान स्वरूप बनने वाली बेगमपुर की बादशाह हूं। आज प्यारे बाबा ने महावाक्य में जो शिक्षाएं दी उसके सार का मनन करेंगे। बाबा बोले, मीठे बच्चे, कदम कदम श्रीमत पर चलो, नहीं तो माया देवाला निकाल देगी। यह आंखें बहुत धोखा देती हैं, इनकी बहुत बहुत संभाल करो। मीठे बच्चे, कदम कदम श्रीमत पर चलो, नहीं तो माया देवाला निकाल देगी। यह आंखें बहुत धोखा देती हैं, इनकी बहुत बहुत संभाल करो। प्रश्न किया बाबा ने। प्रश्न में बाबा बोले, किन बच्चों से माया बहुत विकर्म कराती है? यज्ञ में विघ्न रूप कौन है? किन बच्चों से माया बहुत विकर्म कराती है? यज्ञ में विघ्न रूप कौन है? उत्तर में बाबा समझाते, जिन्हें अपना अहंकार रहता है उनसे माया बहुत विकर्म कराती है। ऐसे मिथ्या अहंकार वाले मुरली भी नहीं पढ़ते। ऐसी गफलत करने से माया थप्पड़ लगाए बर्थ नोट पेनी बना देती है। यज्ञ में विघ्न रूप वो है जिनकी बुद्धि में झरमुई झगमुई अर्थात परचिंतन की बातें हैं। यह बहुत खराब आदत है। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा बोले, पहली पॉइंट, अपने ऊपर बहुत कंट्रोल रखना है। श्रीमत में कभी बेपरवाह नहीं बनना है। बहुत बहुत खबरदार रहना है, कभी कोई कायदे का उल्लंघन ना हो। अपने ऊपर बहुत बहुत कंट्रोल रखना है। श्रीमत में कभी बेपरवाह नहीं बनना है। बहुत बहुत खबरदार रहना है, कभी कोई कायदे का उल्लंघन ना हो। धारणा के लिए दूसरी पॉइंट में बाबा बोले, अंतर्मुख हो, एक बाप से बुद्धि की लिंक जोड़नी है। इस पतित पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य रखना है। बुद्धि में रहे, जो कर्म मैं करूंगा मुझे देख सब करेंगे। अंतर्मुख हो, एक बाप से बुद्धि की लिंक जोड़नी है। इस पतित पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य रखना है। बुद्धि में रहे, जो कर्म मैं करूंगा मुझे देख सब करेंगे। आज प्यारे बाबा ने वरदान दिया, बेगमपुर के बादशाह भाव, जिसके लिए बाबा बोले, ज्ञान की पॉइंट को
हर रोज रिवाइज कर। समाधान स्वरूप बनने वाले बेगमपुर के बादशाह भाव। ज्ञान की पॉइंट को हर रोज रिवाइज कर। समाधान स्वरूप बनने वाले बेगमपुर के बादशाह भाव। वरदान को स्वरूप में लाने के लिए बाबा ने सहज विधि बताई। बाबा बोले, ज्ञान की पॉइंट जो डायरियों में अथवा बुद्धि में रहती है उन्हें हर रोज रिवाइज करो और उन्हें अनुभव में लाओ तो किसी भी प्रकार की समस्या सहज ही समाधान कर सकेंगे। कभी भी व्यर्थ संकल्पों के हैमर से समस्या के पत्थर को तोड़ने में समय नहीं गवाओ। ड्रामा शब्द की स्मृति से हाई जंप दे आगे बढ़ो। फिर ये पुराने संस्कार आपके दास बन जाएंगे। लेकिन पहले बादशाह बनो, तख्त नशीन बनो। स्लोगन में बाबा बोले, हर एक को सम्मान देना ही सम्मान प्राप्त करना है। हर एक को सम्मान देना ही सम्मान प्राप्त करना है। आज मधुबन घर से बाप दादा का इशारा है। इस अव्यक्ति मास में बंधन मुक्त रहे, जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो, जिसके लिए बाप दादा ने इशारा किया। जीवन बंध के साथ ही जीवन मुक्त का अनुभव होता है। वहां तो जीवन बंध की बात ही नहीं, वहां तो सिर्फ उसी प्रारब्ध में होंगे। मुक्ति धाम की मुक्ति का अनुभव जो अभी कर सकते हो वह वहां नहीं कर सकेंगे। इसलिए संगम युग पर मुक्ति जीवन मुक्ति का अनुभव करो। वर्षे के अधिकारी तो बने हो, अब उसे जीवन में धारण कर पूरा लाभ उठाओ। अच्छा, कल अमृत वेला में सुबह 4 बजे कल के पुरुषार्थ नए स्वमान मुरली के सार के साथ फिर मिलेंगे। ओम शांति।